नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम में सीएम धामी ने की बड़ी घोषणाएं। अग्निशमन विभाग के लिए 71 करोड़ रुपए का बजट जारी, 4 जगहों पर फायर स्टेशन खोलने का ऐलान। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अभी से तैयारियां शुरू, सीएम धामी ने ली बैठक, ग्राम स्तर तक योग अभियान चलाने के दिए निर्देश। कांग्रेस की स्थिति पर राहुल गांधी ने ही कसा तंज, पार्टी के बड़े नेताओं पर साधा निशाना, कहा खुद को सीनियर नेता बताने वालों की नहीं बूथ तक पकड़। और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर दून प्रशासन की सख्ती, मनमाने ढंग से फीस लेने वाले स्कूलों की रद्द होगी मान्यता, निजी स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर पर होगा एक्शन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। अग्निशमन सेवा सप्ताह को लेकर देहरादून की पुलिस लाइन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और फायर ब्रिगेड के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए अग्निशमन विभाग के लिए 71 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 4 नई जगह भीमताल, द्वाराहाट, सहस्त्रधारा और गौचर में फायर स्टेशन खोलने की भी घोषणा की। इसके अलावा महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले सभी फायर फाइटर्स को 10-10 हजार रुपए देने की ऐलान किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। रूप से हमारे राज्य में जो अनेक चुनौतियां अग्निशमन के क्षेत्र में, वनाग्नि के क्षेत्र में, और अभी हमारी चारधाम यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। पूरे हमारे पर्यटकों का ये सीजन भी शुरू हो गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम इस सप्ताह के माध्यम से किया जाएगा। और हमारा प्रयास है कि अग्निशमन की सेवाएं राज्य के अंदर जहां भी आवश्यकता हो वहां पर ये सेवाएं तत्काल रूप से मिलें। और इसके लिए भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, पुरोला और सहस्त्रधारा में जल्दी ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसकी आज मैंने घोषणा की है। इसके साथ ही जल्दी ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी। और प्रयागराज में जो हमारे यहाँ से फायर सेवा के जवान ड्यूटी पर गए थे महाकुंभ में, उन सभी को भी प्रोत्साहन हेतु 10-10 हजार रुपये की धनराशि देने का भी प्रावधान किया है। कि इस समय अग्निशमन की जो एक व्यवस्था है, भारत सरकार ने उसको आपदा नियंत्रण का एक अभिन्न अंग अब मान लिया है। मतलब फायर सर्विस कोई स्टैंड अलोन अब व्यवस्था नहीं है। ये हमारे राज्य का जो आपदा नियंत्रण एक योजना है, जो पूरा सिस्टम है, जिसमें SDRF है, जिसमें फायर सर्विस है, ये उसी का एक अंग है। और उसी प्रकार हम लोग तालमेल से आने वाला जो सीज़न है, जो चुनौतीपूर्ण रहेगा अग्निशमन व्यवस्था के दृष्टिगत और बाकी तैयारियों के दृष्टिगत, तो उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, SDRF, राज्य के जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, और खासकर जैसा आपने कहा जो पुलिस की टीमें हैं अपनी, ये सब आपसी तालमेल से जो है इनके लिए अलग अलग जगह चिन्हित की गई हैं और सभी अपने चिन्हित स्थलों पर तैनात रहकर कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक ली, जिसमें उन्होंने ग्राम स्तर तक योग अभियान चलाए जाने को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि योग न केवल हमारी प्राचीन परंपरा है, बल्कि ये आज की जीवन शैली में संतुलन और स्वास्थ्य का प्रभावी माध्यम भी है। आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को सभी विद्यालय और महाविद्यालयों में योग शिविर लगाने के साथ प्रतियोगिता आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए अब कांग्रेस के अपने ही दिग्गज नेता पार्टी को आईना दिखाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनएक्टिव नेताओं को घर बैठने की सलाह दे डाली थी, तो वहीं अब राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं पर जबरदस्त तंज कसा है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की स्थिति पर राहुल गांधी का तंज, पार्टी के बड़े नेताओं पर साधा निशाना। राहुल गांधी का बयान, खुद को सीनियर बताने वाले बूथ तक नहीं जीत पाते।
कांग्रेस को एकजुट करने के लिए आजकल पार्टी आलाकमान एड़ी चोटी का जोर लगाता दिख रहा है। कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए अब कांग्रेस के दिग्गज नेता ही अपनों को आईना दिखा रहे हैं। जहां पहले कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के इनएक्टिव नेताओं को घर बैठने की सलाह दी, तो वहीं अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पार्टी नेताओं पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ बड़े नेता खुद को सीनियर बताते हैं, लेकिन वो अपने बूथ तक नहीं जीत पाते। ये टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं पर तीखा प्रहार माना जा रहा है जो जमीनी स्तर पर प्रभावी काम नहीं करते और केवल अपने पद का दावा करते हैं। उन्होंने इस दौरान ये भी संकेत दिया कि पार्टी में 20 से 30% लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, जिससे कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। वहीं उत्तराखंड में कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी के सीनियर तो हैं, लेकिन चुनाव के दौरान कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते। लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि उत्तराखंड में जो ऐसे नेता हैं जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी रिपोर्ट बनाई जा रही है और आलाकमान को भेजी जा रही है। ये काम राहुल गांधी जी ने ये बात मंच से जरूर अभी साझा की है, लेकिन ये निर्देश उनके हमको 6 महीने साल भर पहले आ गए थे और हर चुनाव में हम हर नेता के बूथ की डिटेल्स दिल्ली भेजते रहते हैं। वो मांगते हैं तो हम सबकी भेजते हैं और ये काम बहुत पहले से चल रहा है, कोई नई चीज नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि देर से ही सही, राहुल गांधी की दिमाग की बत्ती तो खुली। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है। देखिए, देर से आए दुरुस्त आए, राहुल गांधी जी की कम से कम दिमाग की बत्ती तो खुली अपने सीनियर नेताओं को लेकर के, और आज उन्होंने इतना बड़ा बयान देने का काम किया कि जो सीनियर नेता अपना बूथ भी नहीं जिता सकते। तो वाकई अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूं तो उत्तराखंड के ही कुछ दिग्गज कांग्रेस के ऐसे हैं, उसमें माननीय हरीश रावत जी भी हैं, जो कम से कम आज दर्जनों चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीते मुश्किल से एक आधी चुनाव है और तमाम सारे चुनाव हारे हैं। 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है, चाहे फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं को उनकी हकीकत से रूबरू कराना हो या फिर नेताओं को पार्टी छोड़कर बाहर का रास्ता दिखाना हो। अब देखना होगा पार्टी ऐसे नेताओं के लिए आखिर आगे क्या रुख अपनाती है। देहरादून के प्राइवेट स्कूल अब अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएंगे। मनमाने तरीके से फीस लेना अब प्राइवेट स्कूलों के लिए इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि इन पर एक्शन लेने के लिए जिला प्रशासन ने एक खास प्लान तैयार किया है। रिपोर्ट देखिए। अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी, जिला प्रशासन हुआ सख्त। मनमर्जी करने वाले स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। अगर आपका बच्चा भी देहरादून के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और स्कूलों की मनमानी से आप परेशान हो चुके हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। देहरादून के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया है। देहरादून के डीएम सबीन बंसल ने प्राइवेट स्कूलों को सख्त हिदायत दी है कि मानकों की अनदेखी और फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर मान्यता रद्द की जाएगी। देहरादून में जिन स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर में गड़बड़ी पाई गई है, उन्हें भी अपने फीस स्ट्रक्चर को सुधारने की अंतिम चेतावनी दी गई है। अगर if they are going beyond law, if the existent laws and guidelines are being violated, then government and administration will be left with no choice but to take them to task. बता दें कि फिलहाल देहरादून के 25 स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर की जांच हो चुकी है। इनमें कई स्कूलों ने जांच के नोटिस मिलते ही अपनी फीस कम कर दी थी। साथ ही 6 बड़े स्कूलों ने प्रशासन की सुनवाई के बाद फीस कम की है। जिला प्रशासन द्वारा प्राइवेट स्कूलों में पिछले 5 साल के फीस स्ट्रक्चर को जांचा जा रहा है और जहां स्कूलों की मनमानी अब भी जारी है, उस स्कूल की मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा रही है।
शनिवार को उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा स्थित हरगोविंद सोयाल इंटर कॉलेज में 10वीं के छात्र जतिन जोशी ने टॉप किया है। जतिन जोशी ने 99.20% अंक के साथ उत्तराखंड में हाई स्कूल की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। वहीं जतिन की बड़ी बहन प्रतिभा जोशी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। मैं घर पे सेल्फ स्टडी किया करता था, मैं कहीं कोचिंग भी नहीं गया। तो मेरे को मेरे क्लास टीचर गोकुल सर हैं, वहाँ पे खड़े हैं, उनने साल भर गाइड किया, तो उसका श्रेय तो मैं उसी को देना चाहूँगा। बाकी तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, कितनी मैं लगभग 3 से 4 घंटा रोज पढ़ता था। अच्छा, 10th क्लास के एग्जाम्स दिए बोर्ड के यूके बोर्ड, और मेरी 21वीं रैंक आई है 10th क्लास में। अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देंगे? अपनी सफलता की जो रैंक आई है। मैं सबसे पहले तो अपनी मम्मी को, अपने भाई को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया घर में, और कभी भी मतलब मैं कोई भी गलती करती थी तो कभी भी मुझे ऐसे डांटा नहीं, समझा के सिखाया। और स्कूल में तो सारे टीचर्स, खासकर मेरे क्लास टीचर्स। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर राजधानी देहरादून जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शनिवार को डीएम सविन बंसल ने स्वास्थ्य विभाग समेत कई अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और डेंगू के बचाव को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ही कार्यवाही की जा रही है। फॉगिंग से लेकर डोर टू डोर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। डोर टू डोर जाके लोगों को समझाना हो हमारी जॉइंट टीम्स द्वारा, जिसमें अर्बन आशाज, हमारे नगर निगम के ग्राउंड कर्मचारी और हमारे अर्बन एरिया के अमीन, पटवारी, ये सब लोगों का दायित्व है, इंक्लूडिंग हमारे सम्मानित वार्ड मेंबर्स का, कि प्रथमतः तो लोगों में जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए कि उनको किस तरह से खुद को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। और सेकंड पहलू आता है कि हमें सोर्स रिडक्शन के ऊपर किस तरह से प्रहार करना है। तो सोर्स रिडक्शन के लिए चाहे वो मैन मटेरियल मशीनरी है, उसके लिए निगम और हमारे चिकित्सा विभाग को एडिक्वेटली डायरेक्ट कर दिया गया है कि संसाधनों के अभाव में उन पे कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। यूपीसीएल की मनमानी को लेकर देहरादून के कॉलोनी वासी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉलोनी के भीतर यूपीसीएल द्वारा हाईटेंशन तारों को डाला जा रहा है। अब कॉलोनी वासी स्थानीय विधायक की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा की तपोवन फेज 5 कॉलोनी, यहाँ के लोगों में गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है। वजह है यूपीसीएल। दरअसल दून के तपोवन फेज 5 से यूपीसीएल द्वारा हाईटेंशन तार को निकालकर आगे ट्यूबवेल में ले जाया जा रहा है। ये प्रक्रिया यूपीसीएल द्वारा आनन फानन में किया जा रहा है। जिस तरह से कॉलोनी के बीचों बीच से हाईटेंशन की तार बिछाई जा रही है, उसका कॉलोनी वासी विरोध कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने काम रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है, लेकिन हाईकोर्ट ने सोमवार की तारीख तय की है। वहीं यूपीसीएल आनन फानन में कॉलोनी में हाईटेंशन तार के लिए खंभे भी लगा रहा है, जिसका कॉलोनी वासी विरोध कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यूपीसीएल द्वारा जिस तरह से कॉलोनी में हाईटेंशन तार डाला जा रहा है, उससे कॉलोनी वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कॉलोनी में 200 से 300 बच्चों का स्कूल है, जिसका प्रभाव इन बच्चों पर पड़ेगा। पर फोन लगना है, यहाँ बच्चे खेलते हैं, सब स्कूल हैं यहाँ पर, और ये डेंजरस है। इसमें से रेडिएशंस का भी इन्वॉल्वमेंट है। आ सकती हैं रेडिएशंस जो कैंसरस भी होती हैं और बाद आदमी को परेशान भी कर सकती हैं। हमने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी और हमको सोमवार तक की डेट मिली। सोमवार को हमारी सुनवाई है। तो इनसे हमने कहा कि क्या नाम, आप लोग सोमवार तक रुक जाइए। तो इन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम नहीं रुक सकते हैं, और सोमवार तक तो हमारे पोल हमें तार खींचने के ऑर्डर मिले हुए हैं। तो हमारा विरोध करने पे भी ये नहीं रुक रहे हैं। हमारे कॉलोनी के अंदर छोटे बच्चों का प्री स्कूल है, जिसमें 300-400 बच्चे पढ़ते हैं। बगल में क्लिनिक है, सबके घर हैं, सब बच्चे यहीं पे खेलते हैं। उसके ऊपर से ये लोग तार लेके जा रहे हैं, मना करने पे भी ये लोग नहीं रुक रहे हैं। वही स्थानीय पार्षद भी मौके पर पहुंचे तो उनका कहना है कि इसी कॉलोनी से नीचे शास्त्रीपुरम बाल भवन के पास ट्यूबवेल स्वीकृत हुआ है। इस लाइन से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही बताया कि मेन मकसद पानी देना है, और अगर कॉलोनी वासियों को दिक्कत है तो विधायक से बातचीत कर लाइन को अंडरग्राउंड करवाया जाएगा। ये तपोवन इनक्लेव लेन नंबर 5 है, और इसी के नीचे हमारा एक शास्त्रीपुरम है बाल भवन, उसके पास में
ट्यूबवेल हमने स्वीकृत हुआ है, हमारा खुदा है। तो उसमें हमने क्या करा, हमने काफ़ी छानबीन करी कहीं की तार कहाँ से जाए। नीचे एक खाला पड़ता है हमारा अम्बेडकर, वहाँ भी हमने प्रयास करा क्योंकि वहाँ खाले में पानी बहुत आता है, तो इस वजह से वहाँ से भी नहीं जा सकी। फिर एक लेन नंबर 4 है, वहाँ से भी प्रयास करा, वहाँ से भी नहीं जा सकी। तो यहाँ से एक अल्टरनेट निकला था कि यहाँ से लाइन जाए। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं। बाकी हमारे भी ये प्रयास है कि हम किसी को निराश ना करें, पर अब कोई ऑल्टरनेट नहीं निकला है। तो इसके वो जो ये लाइन जा रही है ये टोटली पूरी कवर के अंदर जा रही है। इन्होंने हमें आश्वासन किया है विभाग वालों ने कि इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना कोई शॉर्ट सर्किट होगा, वो सिर्फ जिम्मेवारी बोल रहे हमारी है। जिस तरह से यूपीसीएल अपनी मनमानी कर रहा है, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में कॉलोनी वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस विरोध का आखिर कितना असर दिखता है, ये आगे आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। उधर रुद्रपुर के पहाड़गंज में अंधड़ से काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में मौजूद कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, कई लोगों को काफी गंभीर चोटें भी आई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मेयर विकास ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लोगों का जो भी नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई नगर निगम की तरफ से की जाएगी। प्राकृतिक आपदा आई है और हमारे पूरा निगम यहाँ पर, हमारे नगर जीवी और सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और सुबह से हमारी टीमें दौड़ रही हैं। जहाँ पेड़ गिरे थे उनको पेड़ों को हटाने का भी हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि 5 घर लगभग हैं ये, जिनकी टीन शेड के आने से छतें टूट गई और ये लोग नीचे सो रहे थे, तो किसी के ऊपर एंगल गिर गया है, किसी के ऊपर ईंटें गिर गई हैं, तो इससे चोटें भी इनको लगी हैं। अभी मैंने यहाँ CMS हैं डॉक्टर राजेश सिन्हा जी, TMS, उनसे भी बात कर ली है। वहीं रुड़की की ओर से दिनेशपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शव यात्रा निकाली है। इस प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों के साथ हो रहे अत्याचार पर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि नाराज कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में और सबसे ज्यादा जो प्रभावित एरिया हुआ है मालदा हुआ है, वहाँ पर जो ममता सरकार है उन्होंने जिहादियों को इतना बढ़ावा दिया है कि वहाँ पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अपने हिंदू जितने भी हिंदू परिवार हैं, लगभग 500 हिंदू परिवार है, वहाँ से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। तो हम पूरा विश्व हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में देशव्यापी आंदोलन आज 19 तारीख को कर रहा है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र प्रेषित कर रहा है अपने SDM महोदय के द्वारा, तहसीलदार महोदय के द्वारा, DM महोदय के द्वारा, कि वहां पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वहीं रामनगर के मालधन पहुंचे SP सिटी प्रकाश चंद्र आर्य ने जनता दरबार लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि ये इलाका चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। बावजूद इसके क्षेत्र में एक चौकी पिछले 13 सालों से राजकीय इंटर कॉलेज में चल रही है, जिसमें पर्याप्त स्टाफ नहीं है। ऐसे में उनकी मांग है कि क्षेत्र में एक स्थायी चौकी बनाया जाए, जिसका खौफ लोगों में भी हो, ताकि इलाके में सुरक्षा जो है वो बढ़ी रहे और इसके साथ ही क्षेत्र में नशे पर भी लगाम लगाई जा सके। जी देखिए, मुख्य जो आज का बिंदु था, जो एक शराब की भट्टी यहाँ पर खुली हुई है, उसको लेकर सभी ने बोला, लेकिन जो दीमक की तरह हमारे जो मालधन चौल क्षेत्र की जो युवा है उनको उतर रहा है। जो सूखा नशा है, जो भांग का नशा है और ये गांजे का, स्मैक का जो मालधन में भी फल फूल रहा है, इसमें मैंने ये बात रखी कि अभी वर्तमान में चौकी इंचार्ज महोदय के द्वारा जो रामनगर की सबसे बड़ी खेप थी, 1 कुंटल 8 किलो यहाँ पर उन्होंने गांजा पकड़ा है और सबसे बड़े तस्कर को सलाखों के पीछे भेजा। मैंने उनका धन्यवाद किया। देखिए, आज मालधन चौड़ चौकी में मेरे द्वारा एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि पब्लिक द्वारा मुख्य समस्या अवैध शराब है और सत्यापन है, पुलिस की कमी का भी एक सवाल आया कि यहाँ पर पुलिस कम है। महिला पुलिसकर्मियों की भी मांग थी कि यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी होनी चाहिए और जनरल शिकायतें हैं, छोटी मोटी शिकायतें हैं, लेकिन वो हमने नोट की हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसको प्रभावी ढंग से इस पर कार्य करेंगे और इसको हम दूर करेंगे। वहीं रुड़की में नगर निगम बरसात से पहले शहर की साफ सफाई को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि शहर के 104 नालों की साफ सफाई के लिए नगर निगम ने 100 सफाई कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी है। हालांकि कर्मचारियों की संख्या में और बढ़ोतरी की जा सकती है। उधर नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि काम में लापरवाही नहीं बरती जाए।
क्योंकि अब बरसात का समय नज़दीक आ रहा है, अभी मानसून अवधि हमारी जून जुलाई से बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो एक तो नालों की सफाई है। नाला गैंग के रूप में हमने जो आउटसोर्स एजेंसी है उसको लेटर भेजा था कि इस तरह नाला गैंग कर्मचारी हमें प्रोवाइड कराने, तो उसके संबंध में कि जैसे कल परसों से कर्मचारी मिल जाएंगे तो सभी सुपरवाइजर अपने अपने क्षेत्रों में जो उनके यहाँ कर्मचारी तैनात होंगे उनसे छोटी छोटी नालियाँ जो हैं और बड़े नालों में जेसीबी के माध्यम से सफाई करवाएं। काशीपुर के प्रिया मॉल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की एक टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि यहां रेस्टोरेंट की आड़ में घिनौना खेल खेला जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 नाबालिग लड़के और नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं छापे की इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौजूदा 2 स्पा सेंटर्स, एक रेस्टोरेंट मालिक भी अपने रेस्टोरेंट में ताला जोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। ये हमारा रूटीन में चेकिंग होती रहती है और स्पा सेंटर में और जो कैफे बने हुए हैं इसमें शिकायतें आ रही हैं, लगातार चेकिंग चल रही है। आज हम प्रिया मॉल में यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी तो यहाँ रूटीन चेकिंग में आए हुए थे, तो पुलिस पार्टी को देख करके स्पा सेंटर और जो कैफे वाले थे सब अक्सर तो भाग गए हैं। 2 स्पा सेंटर हैं, वो दोनों बंदे हैं और एक कैफे खुला हुआ है यहाँ पर और रेस्टोरेंट के नाम पे। और इसमें हमने जब देखा तो यहाँ पर कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हुई हैं और कई अनियमितताएं मिली हैं, तो इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम में सीएम धामी ने की बड़ी घोषणाएं। अग्निशमन विभाग के लिए 71 करोड़ रुपए का बजट जारी। 4 जगहों पर फायर स्टेशन खोलने का ऐलान। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अभी से तैयारियां शुरू। सीएम धामी ने ली बैठक, ग्राम स्तर तक योग अभियान चलाने के दिए निर्देश। कांग्रेस की स्थिति पर राहुल गांधी ने ही कसा तंज। पार्टी के बड़े नेताओं पर साधा निशाना, कहा खुद को सीनियर नेता बताने वालों की नहीं बूथ तक पकड़। और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर दून प्रशासन की सख्ती। मनमाने ढंग से फीस लेने वाले स्कूलों की रद्द होगी मान्यता। निजी स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर पर होगा एक्शन।